वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं डाई अलोन, लेकिन आज इंट्रो नहीं बताऊंगा आपको। कभी कभी चलता है ना। मूवी की शुरुआत में हम इथन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान और हताश बैठा हुआ है। इथन अचानक से देखते देखते खुद के सर पे गोली मार लेता है और इसी के साथ कहानी जाती है पास्ट में। अब इथन ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, फिलहाल पास्ट के समय में आ जाते हैं जब इथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से इथन को न जाने क्या होता है, उसे बार बार बेहोशी जैसा महसूस होता है। बड़ी मुश्किल से एमा उसको संभालती है, लेकिन तभी अचानक से इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके साथ ये सीन होता है यहाँ पर कट और हम अगले सीन में एथन को गाड़ी से निकलते हुए देखते हैं जिसके हाथ पर एक प्लास्टर है। उस प्लास्टर में एमा का नाम लिखा हुआ है। वो देखता है कि आसपास एमा कहीं भी नहीं है। एथन एमा का नाम पुकारते हुए उसको ढूंढने लग जाता है। तभी वो देखता है कि अब हर चीज तबाह और बर्बाद हो चुकी है और आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है। दरअसल ये सब कुछ हुआ एक अनजान वायरस की वजह से। अब ये वायरस क्या है, कैसा है, किस तरह से इससे दुनिया खत्म हो गई, ये हमें मूवी की स्टोरी के साथ पता चल जाएगा। फिलहाल इथन जब एमा का नाम चिल्लाते हुए उसको ढूंढ रहा होता है, उस दौरान उसका सामना एक आदमी से होता है जिसके पास एक बड़ी गाड़ी और गन भी है। तो वो आदमी इथन को देखकर पूछता है कि क्या तुम खो गए हो, लेकिन उसके इतना पूछते ही वहाँ पर गोलियां चलने लग जाती है। गोलियां चलता हुआ देखकर वो आदमी भी फायर करता है और तभी ये देखकर एथन छुप जाता है। लेकिन उस आदमी के साथ उसका ड्राइवर इस गोलीबारी में मारा जाता है और उन्हें मारने का काम क्या होता है एक मिडिल एज्ड महिला ने जिसका नाम मे है, जो कि आकर सबसे पहले दोनों को ही देखकर चेक करती है कि वो दोनों मर गए या फिर नहीं। फिर वो गाड़ी के अंदर बैठकर एथन को चेक करने लगती है। एथन उसे बताता है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो बस खो गया हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढ रहा हूँ। इस पर मैं एथन से कुछ और पूछने के बजाय दोनों की लाशों को उठाने में मदद मांगती है, मगर तभी एथन फिर से बेहोश हो जाता है और उन दोनों की लाशों के साथ मे को एथन को भी गाड़ी में लाद कर वहां से निकलना पड़ता है अपने घर के लिए। जहां पहुंचने की काफी देर के बाद एथन को दोबारा होश आ जाता है, जो कि मे से नीचे आकर मिलता है दोबारा। तो मे उससे पूछती है कि अब तो तुम ठीक हो ना। साथ ही वो अपने और एथन के लिए खाना भी बना रही थी। वो दोबारा पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हें आखिरी बात क्या याद है। इथन बताता है कि मैं और एमा एक कार से किसी लेक की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर हमें एक खाली केबिन मिला और हम वहीं पर रुक गए। पर उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। हो सकता है कि एमा अभी भी उसी केबिन में मेरा वेट कर रही होगी, लेकिन ये बाहर ये सब कुछ हुआ क्या है अभी, ये जाना क्या इतना सुनसान क्यों है। और तब वो सिर्फ इतना कहती है कि ये शायद नेचर का तरीका है इंसानों से अपना बदला लेने का। उसी बीच जनरेटर में खराबी की वजह से लाइट चली जाती है, जिसे बनाने के लिए मे फिर बाहर जाती है। पर जब वो काफी देर तक वापस नहीं आती तो एथन भी चेक करने के लिए बाहर निकलता है। इस जगह दूर दूर तक घास के हरे भरे मैदान और पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पर एथन एक जगह कंगाल को देखता है जिसे मैंने बांधा हुआ था। तब मैं उससे कहती है कि उसके करीब मत जाना, बहुत खतरनाक है वो। फिर एथन जनरेटर को देखकर झटके में उसको ठीक कर देता है, जो कि मे के लिए काफी खुशी की बात होती है। दोनों खाना वगैरह खाते हैं और रात हो जाती है। तब एथन देखता है कि मे कोई गाना सुन रही है, साथ ही साथ वो इथन को देखकर नाचने भी लग जाती है। हालांकि इथन को ये बात सही नहीं लगती तो मे उसके साथ कार्ड गेम खेलती है, लेकिन इथन इस गेम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसे बस अपनी गर्लफ्रेंड एमा को ढूंढना है। वो कहता है कि देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पनाह दी और खाने को दिया, मेरा जाना बहुत जरूरी है अभी। मैं कहती है कि ध्यान रखो, रात को कहीं भी जाओगे तो खतरा ही खतरा रहेगा, इसलिए सुबह होने दो, दोनों साथ में चलेंगे सुबह। लेकिन एथन कहाँ मानने वाला था। वो रात के वक्त मे के सोने के बाद उसकी गाड़ी लेकर चुपके से निकल जाता है एमा को ढूंढने के लिए, जिस रास्ते में उसे कई बार बेहोशी छा जाती है और कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाई देते हैं। मगर किसी तरह वो उसी केबिन में पहुंच जाता है जहां वो एमा के साथ गया था। लेकिन यहाँ उसे एमा की जगह एक महिला और उसका बच्चा मिलता है, जो कि इस सिचुएशन में यहाँ पर छिप कर रह रहे थे। अब इस महिला को इथन अपने बारे में बता ही रहा होता है, तभी अचानक से एक अजीब सा ज़ॉम्बी इनके घर में घुसने की कोशिश करता है। अब इस ज़ॉम्बी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चलता फिरता कोई पेड़ हो। उसका चेहरा बड़ा अजीब सा होता है और उसके शरीर पर पेड़ के पत्ते और झाड़ वगैरह निकले होते हैं। बड़ी मुश्किल से एथन उसे वहां से बाहर निकालता है, लेकिन किसी तरह वो ज़ॉम्बी दोबारा से महिला को पकड़ लेता है। अब ये देखकर उस ज़ॉम्बी के सर पर एथन कई बार वार करता है, जिस कारण वो आखिरकार महिला को छोड़ देता है। इसके बाद वो महिला अपने बच्चे को सुला देती है और एथन से कहती है कि यहाँ कोई भी एमा नहीं है, मैं यहाँ कई हफ्तों से रह रही हूँ और अब तुम एमा को तो भूल ही जाओ। मेरा पति भी इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जिनको आखिरकार मुझे मारना पड़ा और उनके बेटे को आज भी उनका इंतजार है कि वो पापा आएंगे। एथन बताता है कि एमा को कुछ नहीं हुआ होगा, वो एक डॉक्टर थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अचानक से हमें पता नहीं ये क्या हो गया, ये कैसा वायरस फैला है पता नहीं, लोग जिंदा चलते फिरते पेड़ में बदल रहे हैं बताओ, जो कि और लोगों को हमला करके उनको भी इफेक्ट कर रहे हैं। इन्हें तो मारा भी नहीं जा सकता, चाहे इनके सर पे वार करो या कुछ भी करो, क्योंकि कुछ देर के बाद ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मैंने और एमा ने सेफ जगह ढूंढने की सोची, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक गायब हो गई कहीं और मैं उसे अभी भी ढूंढ रहा हूँ।
कहने के बाद एथन देखता है कि जिस ज़ॉम्बी को उसने मारा था वो दोबारा से उठकर बाहर घूम रहा है। अब ये महिला एथन को कुछ देर के लिए सोने के लिए बोल देती है। कुछ देर के बाद एथन अचानक से उठता है और देखता है कि सुबह हो चुकी है और वो खून से लथपथ है बिल्कुल। साथ ही उस महिला और उसके बच्चे की लाश भी वहीं पर पड़ी हुई है जिन्हें ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था। एथन लड़खड़ाते हुए बाहर जाता है तो वहाँ पर उसको एक ज़ॉम्बी लड़की दिखती है जो कि एथन पर अचानक से हमला भी करती है। तभी वहाँ पर मैं आकर उस लड़की को गोली मार देती है जिससे वो ज़ॉम्बी लड़की कुछ देर के लिए थोड़ा बेहोश हो जाती है। हाँ, मे को एथन की बेहोशी और उसके भूलने की बीमारी यानी कि अमनीसिया के बारे में पता होता है तो वो एथन को अपना नाम दोबारा से बताती है और साथ ही एथन तो उसकी गाड़ी लेकर आ गया था ना, तो इस चीज के लिए भी वो कुछ नहीं कहती। उस दौरान एथन को एक बर्ड हाउस में एमा का मोबाइल मिलता है जिसमें उसका आखिरी वीडियो था और वो वीडियो में बता रही होती है कि एथन अगर तुम ये देख रहे हो तो मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, सिचुएशन बहुत ही बदतर हो चुकी है और तुम्हारा अमनीसिया भी बहुत बदतर होता जा रहा है। इतना कहते होता यह है कि फोन की बैटरी ऑफ हो जाती है और ये देखकर एथन तो चिल्ला पड़ता है। फिर मैं उसको चुप कराती है और कहती है कि देखो तुम मेरे घर चलो, वहाँ चार्जर भी है, तुम फोन को चार्ज कर लेना फिर पूरा देखना। बस फिर एथन को साइकिल पर लेकर जाकर मे चल देती है क्योंकि अब मे की गाड़ी में फ्यूल नहीं होता। दोनों जल्दी घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मे को किसी के होने का एहसास होता है जिसे देखते ही वो तुरंत उस आदमी पर गन तान देती है। ये अनजान आदमी अपने हाथ ऊपर करके अपना नाम बताता है टॉम। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंचा हूँ जो कि करीब 10 दिनों से गायब है। पहले मैंने जब डॉक्टर करके नॉक किया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर चला आया। फिर टॉम को देखकर मे एथन से कहती है कि इसकी तलाशी लो, जिस दौरान उसे टॉम के पास एक खाली गन मिलती है। टॉम यहाँ शेल्टर और खाने की तलाश में आया था जिसे खाना और शरण ये दोनों दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में उससे कुछ काम करवाती है। जिस दौरान टॉम एथन से उसके बारे में पूछता है। फिर वो टॉयलेट करने के बहाने एक गन को उठाकर अपने पास रख लेता है जिसे उसने छिपाया हुआ था। और अब बारी आती खाने की तो मैं एथन से कहती कि तुम खाना खाने से मना कर देना क्योंकि मैंने खाने में इसके लिए कुछ मिलाया हुआ है। ये आदमी मुझे जरूर कुछ अजीब लग रहा है। एथन भी मैं की बात मानकर खाने से इनकार कर देता है। टॉम तो बड़े अच्छे से खाना खाता है जिसमें मैंने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। अब इससे पहले कि उस दवा का असर होता उससे पहले एक बार फिर से एथन अपने आप बेहोश हो जाता है, जो देखकर टॉम मे पर गन तान देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ही ने मेरी बीवी के साथ कुछ किया है, कुछ तो है जो तुम छिपा रही हो। इस पर मे टॉम को कहती है कि जल्द ही तुम्हारे ऊपर ये दवा असर करेगी और तुम हो जाओगे बेहोश। इतना बोलकर टॉम को जोर से मारकर वो बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है और इस पॉइंट पर एथन की आंख खुल जाती है जो कि वहाँ टॉम के अलावा उसके दो साथियों को देखता है जिन्होंने टॉम को होश में ला दिया था और साथ ही उन्होंने मे को बांध के रखा होता है। टॉम एथन से कहता है कि इसी औरत ने मेरी बीवी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान ली होगी पक्का, और इसी का पता हमें अंदर तलाशी करके चलेगा। टॉम बाकी दो लोगों को मे के ऊपर नजर रखने के लिए छोड़कर अंदर कमरे में एथन के साथ जाता है तलाशी करने के लिए। तो वहाँ टॉम को कई सारे लोगों की आईडीज और बाकी चीजें मिल जाती है। साथ ही एथन को एमा का लॉकेट भी मिल जाता है जिसको देखकर वो थोड़ा इमोशनल भी होता है। वहीं वो दो बंदे मे पर नजर रखे होते हैं। उसमें से एक बाहर के स्टोर रूम में देखने के लिए जाता है जहाँ उसे एक टेबल को तोड़ने पर एक आदमी मिलता है जो कि बेड पर लेटा हुआ था। साथ ही वो इन्फेक्टेड भी होता है। वो बंदा इस अनजान आदमी से डरकर पीछे की तरफ भागता है और मे के लगाए हुए एक ट्रैप में फंसकर उसके पैर पर एक पतली सी डोर खिंच जाती है जिससे स्टोर रूम में ब्लास्ट के साथ आग लग जाती है। वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। अब इसको देखने के बाद दूसरा बंदा जाता है तो उसे वही कंकाल बनी ज़ॉम्बी खा लेती है। ये वही है जिसे मैंने बाहर पेड़ों से बांध कर रखा हुआ था। इस तरफ एथन मे से सवाल करता है कि तुमने आखिर एमा के साथ किया क्या। जवाब में वो कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगे। इतना कहकर वो रोने लग जाती है। अब टॉम एथन से कहता है कि जितने लोगों की चीजें हमें अंदर मिली है इसने ही उन सबको मारा है, अब इससे भी मर जाना चाहिए। इतना कहकर टॉम मे की गन से उस पर शूट कर देता है, लेकिन उस गन को मैंने ऐसा बनाया था कि वो आगे नहीं पीछे की ओर फायर करे और इस कारण उल्टा टॉम का हाथ गोली लगने की वजह से उठ जाता है। और ये देखकर मैं तो खुद को जल्दी से छुड़ा भी लेती है। पर इस दौरान एथन को भी अचानक से न जाने क्या होता है। वो टॉम पर टूट पड़ता है और उन्हीं ज़ॉम्बीज़ की तरह वो टॉम को कच्चा ही खाने लग जाता है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि जब भी ईथन बेहोश होता था तो उस दौरान ज़ॉम्बी के रूप में आकर लोगों को मार देता था। यहाँ तक कि उस बच्चे और उसकी माँ को भी ईथन नहीं मारा था। असल में ईथन का जो हाथ हमेशा प्लास्टर से रहता था उसके अंदर ईथन का इंजेक्शन छुपा हुआ था। ईथन अपनी सच्चाई जानकर काफी दुखी था क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड होने के कारण एक ज़ॉम्बी में बदल गया था और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। पर कितने लंबे समय से ये हमें जल्द ही पता चलने वाला है। इसके बाद ईथन बेहोश हो जाता है जिसकी आंख अगले दिन सुबह खुलती है जहां वो खुद को मे के सामने पाता है। इस बार भी ईथन सब कुछ भूल चुका था कि उसने पिछली रात क्या किया, यहाँ तक कि उसे मे का नाम भी याद नहीं होता। फिर वो ईथन को अपना नाम दोबारा बताती है और कहती है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें शिकार पर जाना होगा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो इस पॉइंट पर ईथन को अपने कुछ पास्ट की बातें याद आ जाती है
वो भी टुकड़ों में, जिसे मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। सुनिए, दरअसल एक बार इथन जब एमा के साथ किसी गैस स्टेशन में रुका तो एमा के ऊपर एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया, जिस पर गोली मारकर एथन ने एमा को बचा लिया था, पर खुद को नहीं बचा पाया क्योंकि कुछ देर के बाद उस ज़ॉम्बी ने उठकर इथन के हाथ पर काट लिया, जिसके बाद में एमा ने कई गोलियां मारी, मगर तब तक इथन इन्फेक्ट हो चुका था। ये ज़ॉम्बी वायरस इंसान को एक जिंदा पेड़ में बदल देता है, लेकिन अगर इन्फेक्टेड पर्सन को उसकी खुराक यानी कि जिंदा इंसान खाने के लिए मिलने लग गए तो हर दिन उसका इन्फेक्शन रुक जाएगा और जब वो किसी इंसान को खाएगा तब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, हालांकि कुछ देर के लिए से, लेकिन आ जाएगी। साथ ही ये चीजें एथन को हमेशा जवान भी रखती है। और फिर एमा ने एथन की यह हालत उसको ठीक करने के लिए चुनी, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी थी और उसने सोचा कि जब तक एथन ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसको इंसानों को खिलाएगी। मतलब उसने इथन के लिए इंसानों को खोजने का जिम्मा खुद पर ले लिया। एमा प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो इथन को लेकर कान नाम के एक आदमी के घर पर जाती है, जो कि इन हालातों में अपनी बीवी और बेटी के साथ रह रहा था। वहाँ काल से एमा अपने और इथन के लिए खाने की मांग करती है, जो कि पहले दोनों को कपड़े उतारने के लिए कहता है ताकि उसको ये पता चल सके कि दोनों इन्फेक्टेड है या नहीं। अब उस समय काल से बड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसका ध्यान इथन के प्लास्टर वाले हाथ पर नहीं गया था। इथन और एमा अंदर जाते हैं, पर जब दोनों खाने के लिए बैठते हैं तो इथन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे वॉशरूम के बहाने ले जाकर एमा ऊपर चली जाती है। और ये चीज काल के दिमाग में शक पैदा करने के लिए बिल्कुल काफी थी। ऊपर एमा इथन को समझा कर आती है कि हमें यही करना होगा, तुम अपना काम करो, मैं उन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ। इतना कहकर वो इथन को छोड़कर नहीं चाहती है, जिस दौरान काल एमा पर गन तान देता है और अपनी बीवी और बच्चों को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों बाहर जाने के बजाय ऊपर की तरफ इथन के पास जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इधर काल और एमा में मुठभेड़ शुरू हो जाती है, जिसमें एमा के चेहरे पर लगती है चोट, पर काल को वो शूट करके मार डालती है। दूसरी ओर काल की बीवी और बेटी जब ऊपर पहुंचती है तो उन्हें इथन की शैतानी रूप का सामना करना पड़ता है। वो एक झटके में दोनों को अपना शिकार बना लेता है। फिर जब उसको चीजें याद आती हैं तो वो काफी ज्यादा रोता भी है, क्योंकि वो ऐसा कभी करना नहीं चाहता था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। जब इथन को ये सब याद आ चुका था तो वो मे से पूछता है कि क्या तुम ही एमा हो। इस पर मे हाँ में जवाब देती है, मतलब कि काफी लंबे समय से सिर्फ अपने प्यार इथन के लिए एमा इतने लोगों की बलि दिलवा रही थी, ताकि इथन को रोज इंसानी खुराक देकर वो जिंदा रख पाए। मैं इथन को खाने में भी इंसानी खून और मांस पका कर देती थी, पर अब वो ये सब कुछ करके बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि इन्फेक्शन के कारण इथन की उम्र नहीं बढ़ती, और जब ये सारी सच्चाई इथन को पता चलती है तो वो खुद को खत्म करने के लिए अपने सर पे गोली मार लेता है। यही सीन हमने शुरुआत में देखा था, पर जैसा कि हम जानते हैं कि इथन ज़ॉम्बी है, वो मर नहीं सकता, इसलिए वो फिर खड़ा हो जाता है, जिसे मैं यानी कि एमा रोकती है और उसे काफी दिनों के बाद किस भी करती है। एक तरफ से एमा ने हार कर इथन के आगे खुद को सौंप दिया था, जो कि अपने और एमा के साथ बिताए पलों को याद करते हुए एमा को अपना शिकार बना लेता है। और मूवी के आखिरी सीन में दोनों को ज़ॉम्बीज़ रूप में देखते हैं, जो कि एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे निकल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये प्यार वाली ज़ॉम्बी मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।